हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है 2 से 3 दिन पहले जो है न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट निकली थी कि केवीएस की वैकेंसी तो आ चुकी है। तो जो मैंने उस टाइम पे वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बोला था कि ये जो है ना वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो वायरल हो रही है। ठीक है, बट वो ठीक थी। मैंने बोला था कि 1 से 2 से 3 दिन में केवीएस की वैकेंसी ऑफिशियल साइट पर आ जाएगी, तो देखो वो आज आ गई है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वाली जो नोटिफिकेशन निकला है ना, और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2022, इसमें ना पीआरटी की वैकेंसी नहीं है। मीन्स आप इसको पूरा खंगाल लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीआरटी की वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं। आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को खंगालो और आपको पता चले कि पीआरटी की वैकेंसीज ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, होपलेस होने वाली बात नहीं है। इसमें सारी वैकेंसीज हैं, ऑफिसर्स की हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, पीजीटी, टीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, कमिश्नर, सबकी है। बस पीआरटी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पीआरटी नहीं निकलेंगी, हो सकता है 1 से 1.5 घंटे बाद या कल पीआरटी का क्या है, अलग से एडवर्टाइजमेंट आ जाए, अलग से एडवर्टाइजमेंट निकल के आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीआरटी की वैकेंसी नहीं आने वाली, वो बिल्कुल आएंगी। 6,500 वैकेंसीज थी, वो सारी ही आएंगी। और इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, हो सकता है इसलिए उसका अलग से नोटिफिकेशन निकले। ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया कि होपलेस होने वाली कोई बात नहीं, आप घबराओ कि वैकेंसी नहीं निकले, नहीं, बिल्कुल वैकेंसीज आएंगी। और बस एक लफड़ा और हो गया कि पता है, इन्होंने केवीएस ने सिलेबस चेंज कर दिया हर एक पोस्ट का। मीन्स चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे पीजीटी, टीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, सब का इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया। और जबकि जो लास्ट टाइम 2018 में जो हुआ था ना एग्जाम, उसमें ऑलरेडी इन्होंने फर्स्ट टाइम ही वो सिलेबस चेंज करके एग्जाम दिया था, और अभी इन्होंने फिर से ही सिलेबस चेंज कर दिया। तो आप टेंशन मत लो, पहले अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट जो है डिटेल में जो सिलेबस क्या है, सारा सिलेबस क्या क्या चेंज हुआ है, कौन कितने नंबर का है, इंटरव्यू का रेशियो कितना है, कितना क्या रेशियो है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फटाफट से उसको डिस्कस करने के बाद ना बस अब पढ़ाई में लग जाएंगे, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और सबके लिए ये बिल्कुल न्यू रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ज़्यादा पता होगा या मुझे कम पता होगा, नहीं, बिल्कुल नया पैटर्न से स्टार्ट हो गया और एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम था ना, साइंस, ईवीएस सबके लिए न्यू आ गया था एकदम से, तो सेम इस बार भी है। वो सिलेबस मैंने देखा, मुझे तो समझने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, बट ठीक है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर ज़्यादा ना इधर उधर भागना मत सिलेबस के पीछे, एक बार सिलेबस देख करके ना बस अपना पढ़ाई में लग जाना। अब टाइम खराब मत करना। अब फॉर्म के बाद फटाफट से एग्जाम हो जाएगा 2 से 3 महीने में, रिजल्ट आने में 1 महीने के अंदर ही अंदर इंटरव्यू, और उसके 15 से 20 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो टाइम नहीं है इतना। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिलेबस ही चेंज हो गया ना, तो अब जितना पढ़ लेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम रहेगा। खैर, अपना ये नोटिफिकेशन देखते हैं, जो है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, इसमें बता रखा है कि हमारे हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। पश्चिमी रीजनल 25 रीजनल ऑफिस लोकेटेड हैं, 3 अब्रोड में हमारे स्कूल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारी वैकेंसीज आई हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मेड इंक्रीज और डिक्रीज। ये जो वैकेंसीज है वो टेंटेटिव है, इसमें हम वैकेंसीज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखो, मैं जानबूझ के जल्दी 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 कर रही हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना बच सके, वो वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी हमने सिलेबस भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसमें असिस्टेंट कमिश्नर की जो टोटल पोस्ट है वो 52 है। जो प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है वो देख सकते हैं, 239 पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल के लिए 203, और पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर पीजीटी की ओवरऑल इसमें वैसे 1409 वैकेंसीज हैं ओवरऑल। बट एक जो टीचर होगा जो पीजीटी के लिए एलिजिबल होगा, देखो वो सारी पोस्ट के लिए तो एलिजिबल होगा नहीं, क्या वो पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स तो देगा नहीं। तो ओवरऑल पीजीटी की 1409 वैकेंसीज हमने नहीं देखनी, हमने पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस सब्जेक्ट की देखनी है जिससे हम पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, जैसे हिंदी की है तो हिंदी वालों के लिए 172 ही वैकेंसीज है, 1409 थोड़ी है ना। तो अब जो कह रहे हैं ना, जो वो पीजीटी की इतनी वैकेंसी निकली है, इतनी सारी निकली है, तो सार के लिए थोड़ी ना एलिजिबल है हम। पीआरटी में तो हाँ चलो हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो पीजीटी हिंदी है वो 172 है, इंग्लिश 158 है, फिजिक्स 135 है, केमिस्ट्री की 167 है, मैथ्स की 184 है, बायोलॉजी की 151 है, हिस्ट्री की 63 है, कितनी कम है बताओ, ज्योग्राफी की 70 है, इकोनॉमिक्स की 97 है, कॉमर्स की 66 है, कंप्यूटर साइंस की 144 है, बायोटेक्निकल की 4 है ओनली वैकेंसी। ठीक है, तो टीजीटी की देख सकते हो, हिंदी की टीजीटी की 377, ये अच्छा अमाउंट है। इंग्लिश में 1401, संस्कृत की 245, सोशल स्टडीज़ 398, मैथमेटिक्स की सबसे ज़्यादा है, नहीं मैं सबसे ज़्यादा है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की 435, आर्ट एजुकेशन की 251, वर्क एजुकेशन की, एक्सपीरियंस की 339, साइंस की 304, टोटल 3000 समथिंग कुछ वैकेंसीज हैं टीजीटी की। ठीक है, अप्रॉक्स डबल है पीजीटी से। ठीक है, लाइब्रेरियन की टोटल 355 है,
जनरल की 146, ओबीसी की 95, एससी की 53, एसटी की 26, ईडब्ल्यूएस की 35, तो 355 वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी है, क्योंकि लाइब्रेरियन में इक्का दुक्का वैकेंसी देखने को मिलती है, 2 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, 50 से ज़्यादा वैकेंसीज होती है, तो अच्छी हैं वो लाइब्रेरियन के लिए, है ना। प्राइमरी टीचर म्यूजिक की वैकेंसीज है 124, और जनरल की ओवरऑल जो है 303 है, ऑब्वियसली सारा वो एडवर्टीजमेंट वाला ही है। फाइनेंस ऑफिसर की टोटल वैकेंसी 6 है, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज 2 हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 156 वैकेंसीज हैं, और हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसीज 11 है। देखो वही डिट्टो का डिट्टो जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी ना, सारा सेम उसी में से ही है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम वैकेंसीज वही हैं, तो पीआरटी की भी आएंगे, जस्ट डोंट वरी। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की 4 है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की भी वैकेंसी जो है 702 है, अच्छी खासी है ना। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की जो टोटल वैकेंसीज है 54 है, और इसमें बता रखा है कि कौन किसको बिलोंग करता है। और इसके बाद नीचे जो है हमारा इनका हमको क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मांगा है, कितना क्या देना है, ठीक है। तो ये इतना सारा तो हमें पता नहीं है, हम सीधे पीजीटी का पढ़ लेते हैं ना, कि पीजीटी के लिए क्या चाहिए और टीजीटी के लिए क्या चाहिए, है ना। अच्छा, इसमें सबका अलग अलग लिखा होगा, मीन्स हर सब्जेक्ट का कितना कितना है, क्या है, इसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग लिखा होगा। मैं इस जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लो, और अच्छे से जिस क्वालिफिकेशन के लिए, जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो, जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो उसकी ना अच्छे से एक बार क्वालिफिकेशन पढ़ लेना, क्योंकि ये जो केवीएस और ये जो एनवीएस होते हैं ना, इसमें टीजीटी और पीजीटी में ना बहुत सारे बच्चों का क्वालिफिकेशन एरिया ही मतलब लाई नहीं करता, वो इस वजह से ही रिजेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, पता नहीं ये लोग क्या मांगते हैं, कैसे करते हैं। सेम ये टीजीटी के साथ ही, जैसे बीएड कंपलसरी है, ये सारी चीज़ें पता नहीं क्या है। तो आप लोग, मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना, ठीक है।